सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाकर के आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं कि सोलर पैनल हमने कितना लगाया है और हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचा ली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे इन सोलर पैनल्स ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचाई है। जैसे कि हम आपको प्रूफ के साथ में समझाने वाले हैं और नेट मीटर के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि कितने हमारे इलेक्ट्रिसिटी बच चुकी है इस सोलर पैनल से। इन सोलर पैनल की अगर वोल्टेज की रेटिंग की बात कर लें तो 750 वाट लगभग हमारे सोलर पैनल्स हैं। तो हम आपको समझा देते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर 100 वाट का ये पैनल है, 120 वाट का ये है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, ये 160 वाट का है और ये 75 वाट का है। तो इन सभी को लगभग मिला करके 750 वाट हमारा बनता है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेशन किया है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ से बचाया है और मैं इनसे कितना लोड चला लेता हूँ लगभग, और ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं सभी को आप लोगों को प्राइस की बात बता देता हूं। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का ये पैनल है, एक 5,000 रुपये का ये भी है, 5,000 रुपये का ये भी है, 5,000 रुपये का ये भी है, 5,000 रुपये का ये भी है। ये सब 100 वाट के हैं, यानी कि ये 120 वाट का है और ये 7,200 रुपये लगभग इसका पड़ा था। तो ये 160 वाट का है और ये लगभग मेरे को 2,500 रुपये के आसपास मिला था, जो कि 75 वाट का है। 35,000 रुपये से लेकर के 38,000 रुपये तक का हमारे ये सारे पैनल हैं। तो आजकल के मार्केट के अंदर 25,000 रुपये में 1 किलोवाट मिल जाता है, लेकिन ये बहुत पुरानी पैनल है, बहुत टाइम हो गया इन पैनलों को। तो इन सभी पैनलों की प्राइस हाई कॉस्ट में ही मिली थी, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि 100 वाट का पैनल 6,500 5,000 रुपये के आसपास मिलता था। आजकल के मार्केट के अंदर 3,500 रुपये के आसपास 100 वाट का पैनल मिल जाता है। तो आज की मार्केट की अगर रेट की बात कर ले तो 1 किलोवाट लगभग आपको मिल जाता है 25,000 रुपये या 20,000 रुपये के अराउंडली अप्रोक्सेस। ठीक है, बात कर ली जाए कनेक्शन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों को मैंने सीरीज़ कनेक्शन दिया, इन दोनों को मैंने सीरीज़ कनेक्शन दिया, इन दोनों को मैंने सीरीज़ कनेक्शन दिया। ये 160 वाट का और ये 100 वाट का। इसको 150 वाट बनाना है तो मैंने इस पैनल को, यानी कि 75 वाट के पैनल को मैंने इससे पैरेलल कनेक्शन दे दिया, इसको इससे पैरेलल कनेक्शन दे दिया। तो इन दोनों की रेटिंग जो है वो सेम हो गई, यानी कि 160 वाट ये हो गया और 160 वाट ये हो गया। इन दोनों को मिला करके सीरीज़, इन दोनों को पैरेलल किया और इन दोनों को मैंने सीरीज़ किया, तो यहाँ पर सेट हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्ट्रिंग है, 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग और 3 स्ट्रिंग, इन तीनों को मिला करके 3 स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरह से मैंने 24 वोल्ट कनेक्शन दिया है इन सभी वायरों के कनेक्शन के थ्रू 24 वोल्टेज के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मैंने वायरिंग का जो यूज़ लिया है वो लगभग 4 mm की केबल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 mm की केबल है। फुल एम्पियर यहाँ पर हमें प्रोवाइड हो जाते हैं इन्वर्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 mm की केबल मैंने 4 वायर लगाया है, 1 2 3 4, यानी कि डबल स्ट्रिंग है, डबल वायर हमने 4 कनेक्शन यहाँ से ले गए हैं। 2 माइनस हैं और 2 प्लस हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके 4 8 mm के, इन दोनों को मिला करके 8 mm वायर हो गया और इन दोनों को मिला करके 8 mm वायर हो गया। देख सकते हैं आप, मैंने इन पाइप्स के थ्रू मैंने ऊपर से ले गया और सीधा 30 से 35 फीट यहाँ ज़मीन के, यहाँ हमारे निचले कमरे के अंदर ले गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केबल्स है जो ऊपर से आ रही है डबल, देख सकते हैं 2 वायर हैं और ये 2 वायर है, 4 mm की 2 वायर हैं। और ये जो कनेक्शन है मैंने डीसी फैन बनाया था, ये जो डीसी फैन है, एग्जॉस्ट फैन मैंने डीसी वाला बनाया था। इसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो इस डीसी फैन की मदद से बैटरी की जितनी भी हवा है, मतलब जितना भी गैस है, वो सारा इसके मदद से बाहर निकल जाता है और जब तक सूर्य की एनर्जी होती है उस समय ये चल पाता है। बाकी सूरज अगर डूब जाएगा तो वहाँ पर ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको सबसे पहले इसकी रनिंग बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस ऑन है और सोलर पैनल भी ऑन है। तो मैं किस तरह से यूज़ लेता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक तो हमारे सोलर पैनल से एनर्जी रनिंग करवाते हैं और बैटरी हमारी चार्ज भी रहती है। ठीक है, और जब भी लाइट जाती है तो उस समय ये वर्क करता है, यानी कि लाइट रहने पर भी, यानी कि आज अभी लाइट है लेकिन फिर भी हमारा ये जो आउटपुट देख सकते हैं आप, हमें सोलर से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया है कि डायरेक्टली हम सोलर से ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि
जब लाइट चली जाएगी तो मान लीजिए रात हो गई और रात में लाइट चली गई तो हमारी बैटरी से आउटपुट लोड लेगा। तो इस तरीके से मेरा ये वर्क करता है। यहाँ से जो मैं लोड यूज़ लेता हूँ वो 4 से 5 फैन हैं और 8 से 10 लाइटें हैं और एक पानी की मोटर है, वाटर मोटर, और वॉशिंग मशीन भी चला लेते हैं कभी कभार, और काफ़ी चीज़ें लोड वाली जो चीज़ें हैं काफ़ी हम चला लेते हैं इमरजेंसी के थ्रू। सो फ्रेंड्स, चुके हैं हमारे सेटअप पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर है और यहाँ पर 3 बैटरीज लगाई गई है। अब आपके दिमाग में यही हो रहा होगा कि 36 वोल्टेज का इन्वर्टर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 36 वोल्टेज का इन्वर्टर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर सेटअप किया है। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं कि 3 बैटरीज है, तो इन दोनों बैटरियों को मैंने पैरेलल कनेक्शन दिया और इस बैटरी को मैंने सीरीज़ कनेक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन दोनों का जो वोल्टेज एम्पियर रेटिंग है वो कम है और यहाँ पर इसकी जो एम्पियर है वो 150 एम्पियर की है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके 150 हो गए और इस सिंगल को मिला करके 150 हो गए। इसलिए मैंने यहाँ पर इन दो को पैरेलल कनेक्शन देख करके यहाँ पर इस बैटरी को सीरीज़ कर दिया। तो यहाँ पर हमें 24 वोल्टेज यहाँ पर इन्हें आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप कंफर्मेशन हो चुके होंगे। इन्वर्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2035 VA के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 वोल्टेज है, 2035 VA है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने कितना कंज्यूमेशन यानी कि कितना बचा लिया है मैंने और कितना कंज्यूम कर लिया है सोलर पैनल से। तो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं जो 4041 यूनिट 4041 यहाँ पर यूनिट्स मैंने कंज्यूमेशन कर लिया है इस इन्वर्टर से, यानी कि सोलर पैनल से। यानी कि 4041 यूनिट मैंने यहाँ से बचा लिया है इलेक्ट्रिक लाइट को, ठीक है। और यहाँ पर 3 बैटरियों की अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ तो यहाँ पर 12 से 13 हज़ार रुपये इस बैटरी की प्राइस है। और ये बैटरी पुरानी थी तो मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इनका भी आप दोनों को मिला करके 15 से 16 हज़ार रुपये आसपास आप समझ सकते हैं। तो इसका 12 से 13 हज़ार और 15 से 16 हज़ार इनकी बैटरी का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन्वर्टर की बात कर लें तो ये 9,000 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला था। और यहाँ पर इसकी अगर मैं दिखा दूँ आपको, सारी डिस्प्ले यहाँ पर शो होती है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है। परसेंटेज कितना लोड है, आउटपुट इनपुट कितना एम्पियर है, सोलर करंट कितना आ रहा है, बैटरी वोल्टेज कितना है और एवरेज लोड परसेंटेज के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज और पीवी करंट, पीवी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचा लिया है 750 वोट के सोलर पैनल से। यहाँ पर देख सकते हैं 4041 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 रुपये से, सॉरी, इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 रुपये से, तो हमें क्या कैलकुलेशन देखने को मिलेगी कि मैं दिन और रात परमानेंटली यूज़ लेता हूँ बगैर ग्रिड। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्रिड का कनेक्शन भी मैंने कम्प्लीटली लगा रखा है। जब भी ग्रिड आती है तो ये भी ऑफ ही रहता है, मतलब ग्रिड यहाँ से कनेक्शन चालू नहीं रहता है। वो चालू जब रहेगा तब वो रात होगी तब ऑटोमेटिकली ये ग्रिड लाइन पे आ जाएगा और ग्रिड लाइन पे आते ही हमारा जो यूनिट कंज्यूमेशन मीटर है ये ऑफ हो जाएगा।